औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद के 3 दिन ये आपको अमल देने जा रहे हैं। जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है तो ऐसे दुश्मनों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा इशारा था ना जी आपको, और उसके बाद आपको मैं ये अमल खुद पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमसे अमल होता नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी हम दुश्मनों के लिए जब अमल करते हैं तो हमारे जिस्म में तकलीफ होना शुरू हो जाती है या रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, या कुछ लोग कहते हैं जी आप हमारे लिए अमल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं आपको सारा तरीकाकार समझाता हूँ। अगर आप खुद करना चाहें तो खुद कर लें, और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं अमल पढ़ देता हूँ मुकम्मल, ठीक है जी, 5-7 मिनट के अंदर। तो आप उस अमल को सिर्फ सुन लें। किस टाइम पे सुनना है, टाइम की पाबंदी करनी है आपने बस, और इसको आपने 3 दिन मुसलसल सुनना है उसी टाइम पे बस। और हसार भी मैं आपका खुद लगाऊंगा वीडियो में और पढ़ के लगाऊंगा, यानी कि मेरी तरफ आपने देखना है और जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे आपने कर लेना है, तो आपका हसार भी लग जाएगा, ठीक है जी। और मैं इजाज़त भी दूंगा, कैसे इजाज़त देनी है और कैसे आपने इजाज़त लेनी है, वो सारा तरीकाकार आपने समझना है। और उस तरीकाकार के मुताबिक आपने वीडियो को सुनना भी है और समझना भी है। और पूरी वीडियो जो देखेगा उसको हमारी तरफ से रूहानी इजाज़त है अमल की। उसकी वजह यह है कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात की समझ आएगी ना। तो वीडियो को लाइक जो करेगा, क्योंकि लाइक करना आपका जो मोहब्बत वाले अफराद होते हैं वो हौसला अफजाई के लिए लाइक करते हैं। चले ये अमल की तरफ चलते हैं, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। 2-3 बातें जी वो करके आपको तरीका समझाता हूँ। ईद वाले दिन ही क्यों, मसलन एक बात ज़हन में आती है जी कि ईद वाले दिन अमल करना है, तो क्यों ईद वाले दिन ही क्यों? ईद वाला दिन असल में शवाल का पहला दिन है, ठीक है जी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये रमजान, शवाल, रमजान के बाद शवाल का महीना ना, उसके बाद ज़िकात। तो अमलियात की दुनिया के अंदर इस्लामी महीने की आखिरी 3 तारीखें जिस पर अमल किया जाता है, और जब चांद नजर आता है उसके बाद जो 3 तारीखें होती हैं उस पर उनको लागू किया जाता है। ये 6 दिन इतने खतरनाक के अमलियात की दुनिया के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। इन 6 दिनों के अंदर जिस बंदे ने अपनी हिफाजत कर ली उस जैसा बंदा ही कोई। आपके जितने भी दुश्मन है ना, याद रखिएगा, वो आप पे अगर हमला करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो वो रमजान के आखिरी 3 दिन और शव्वाल के पहले 3 दिन। तो ये ईद का पहला दिन और ईद का तीसरा दिन, काट भी इसी में है, पलट भी इसी में। किसी ने आप पे 2 साल पहले, 4 साल पहले किया हमला, तावीज़ात की है, जादू शैतानी अमलियात की है, उसकी काट पलट होगी। और वो दुश्मन जो बाज नहीं आ रहा, ऐसे दुश्मन से आप हिफाजत के लिए उसके नामो निशान के हवाले से, जो आपका नामो निशान खत्म करना चाहता है उसके हवाले से, और खास तौर पे इन 3 दिनों में, ये जो ईद के 3 दिन होते हैं, ईद उल फितर के और ईद उल अजहा के 3 दिन, ठीक है जी। इन 3 दिनों में सर जन्नाती हवाले से बड़ा लेन देन होता है, ठीक है ना जी। इनमें भी बड़ी आपस में ईदियाँ चलती है अगर किसी को लेने देने का तरीका है। तो अगर आप ये ईद के पहले 3 दिन उबे तौफीक, अगर आप इनको ईद देना चाहते हैं, सदका अपना देना चाहते हैं, अपनी जान का, अपने माल का, मैं तो ईदी का लफ्ज़ बोलने लगा था। वो आमिलीन क्या होता है, आप लोग इतने, आपको इतनी बारीक चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। तो अब आप जौन सा ये शैतानी आमिलीन जितने भी होते हैं, उनके किए हुए जितने भी शैतानी अमाल हैं, वज़ाइफ हैं, उनके शैतानी टोटके हैं, उनके शैतानी जो भी मामलात हैं, ठीक है ना, चिल्ले मिले, अगर उन्हें किए, अगर आपके घर में है, आप अपने घर की रजत ख़त्म करना चाहते हैं, या आप अपना कोई काम लेना चाहते हैं, कोई आपका फंसा हुआ काम है, तो ये 3 दिन होते हैं जी। जब चांद नज़र आए, चांद नज़र आने के बाद पहले 3 दिन आपने उबे तौफीक अपना गोश्त ले लेना, गाय का, बीफ का बड़ा लेना है, हड्डी वाला होना चाहिए, हड्डियाँ उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो जी ये इसकी मिकदार कम से कम कितनी हो,
और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। लोगों के दिलों में सवाल है, तो इसकी जो है कम से कम 1.25 पाव होनी चाहिए। ठीक है जी, और 1.25 किलो 1.25 पाव। ठीक है जी, उसके बाद तो ऊपर जितना आपका लेवल है आप ले सकते हैं। ठीक है, वरना कम से कम आप 100-150 रुपये का पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से आप ले लें। 1 किलो के 4 हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा ले लें, पाव ले लें। तो अब आपने वो ले लिया जी गोश्त लेने के बाद पहले आपने सदका देना है। ठीक है जी, इस अमल को करने से पहले आप सदका दे दें, ज़्यादा बेहतर है। अपने जान माल औलाद सेहत का सदका देना वो दे दें, गोश्त का सदका कैसे देना ये समझ लें। और उसके बाद आपने अगर इस अमल को करना है तो आपको सदका लाजमी देना है। और तीसरे नंबर पे ये है कि जो शैतानी जिन्नात शैतानी मुक्कलात से जो है वो काम लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। अगर तो आप पर किसी ने जादू किया है तो वो जादूशुदा जो असरात आपकी तरफ आए हैं, यानी कि मैं अक्सर समझाता रहता हूँ, एक शैतानी आमिल होता है तो वो जब अमल करता है तो उस अमल के जो शैतानी मुक्कलात होते हैं उनसे कहता जाए जाके बंदिश करें, तो वो आके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। वो जो शैतानी असरात या शैतानी मुक्कलात आपके घर में मौजूद है या आपके वजूद के साथ मौजूद है, समझ आ रही बात की, या रजत की सूरत में आ चुके हैं या किसी ने भेजे हैं या आपकी गलतियों की वजह से हो चुका है, तो आपने वो एक मैग्नेट तैयार करना है। असल में गोश्त जो है ना वो एक मकनातीस की तरह होगा। वो जैसे पूरे लोहे को नहीं हर तरफ से इकट्ठा कर लेता मकनातीस, जितना बड़ा हो, तो वो पढ़ाई असल में उस गोश्त को मकनातीस बनाएगी। जितनी रजत होगी, जितने शैतानी असरात होंगे, उन सबको अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले वो जो सदका देना है उसके लिए आपने गोश्त लेना है। अब आपको पता होना चाहिए आपने कितना लेना है। ठीक है, हालांकि मैं इसके ऊपर ज्यादा खुल के बात नहीं करता गोश्त के हवाले से, अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है इतनी खुल के नहीं उस पर, लेकिन अब आपके मामलात देखते हुए ना फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बात खुल के करनी चाहिए। जब ज़ाहिर बात है आप लोग आ जो गए मैदान में तो आपको फिर समझाया पूरा जाना चाहिए, आपका हक है। आप सुन रहे हैं तो आपका हक नहीं है पूरा समझने का, तो आपने वो लेना है जी। गोश्त वगैरह लेने के बाद आपने कहना है कि मैं अपना सदका पेश करती हूँ या पेश करता हूँ। मर्दों ख़वातीन सब कर सकते हैं ना, पेश करता हूँ या पेश करती हूँ। हर किस्म के जादू जिन्नात सेब साया सहर शैतानी अमलियात शैतानी असरात से मुकम्मल हिफाजत के लिए, और मेरे घर में इस वक्त जो शैतानी असरात मौजूद है, ठीक है जी, या मेरे वजूद के साथ के जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, मैं चाहता हूँ इससे मुझे हिफाजत मिले और जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उनसे मुझे मुकम्मल निजात मिले। मेरी तरफ से, मेरे अहलो अयाल की तरफ से फला 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 फला, जो अगर आप किसी और की तरफ से भी देना चाहते नहीं तो फिर आप अपनी तरफ से, मेरी तरफ से मैं अपना जान का, माल का, औलाद का, सेहत का, हर किस्म के शर से हिफाजत का अपना सदका पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 कबूल फरमाए। ये आपने इस तरीके से आपने उनको सदका दे देना। अब हाथ लगा देना आपने और वो आपने बाहर रखवा देना कहीं भी। अब लोग कहते हैं जी घर के अंदर नहीं भाई होता, चार दीवारी के अंदर या घर की छत पे नहीं रख सकते आप, वो सारी बलाएं वही रहेंगी। वो तो आपके घर को अपना डेरा बना लेंगे, मस्कन बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। घर से बाहर कहीं भी आप रखवा दें। अब नीचे सवाल होएगा जी कब्रिस्तान में फलानी जगह पे, भाई कहीं भी से मुराद है, जहां मर्जी रख दे, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब आप ये तो आपको आ गई समझ, सदका दे दिया आपने। अब आपने अपना आसार लगाना और अमल करना है। अच्छा, ये अमल समझे कैसे करना है। अमल आपने दुश्मन के लिए करना है जी। ये 3 दिन का अमल है। ईद के पहले 3 दिन आप कर लें, चांद के पहले 3 दिन, कोई भी इस्लामी चांद है उसके पहले 3 दिन आप ये अमल कर लें, और उसके बाद अगर नहीं तो फिर इस्लामी चांद के आखिरी 3 दिन कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो फिर कभी भी आप 3 दिन कर लें। ये 3 दिन आप वीडियो खुद सुन लें, मैं अमल पढ़ने लगा हूं ना इसलिए। अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, पहले समझ लें कि आपने खुद कैसे करना है। ठीक है जी, आपने सबसे पहले अपना आसार लगाना है जी। आसार लगाने के बाद मैं आपका अब आसार पढ़ने लगा हूं, मैं आपका आसार लगाने लगा हूं। जो आसार लगाना चाहते हैं, अमल सुनना चाहते हैं, यानी कि मैं आप समझ रहे ना कि आपने अमल नहीं करना, मैं आपकी जगह पे अमल कर रहा हूं, ठीक है ना जी। तो उसके लिए आपने मेरी आंखों में आंखें डालनी, मेरी तरफ देखना है, यानी कि ठीक है ना जी।
जैसे जैसे मैं आसार लगाता जाऊंगा आपने भी अपना अपना आसार लगा लेना वैसे ही, यानी कि मैं आसार मुकम्मल करके दोनों हाथों पे दम करूंगा ऐसे आपकी तरफ, तो आपने भी इस तरह अपना आसार, तो दरमियान में बात नहीं कर सकता ना, तो आपने भी इसी तरीके से अपना भी ऐसे आसार लगा लेना। अमल के बाद मैं मुकम्मल अमल का काम करूंगा, तो वहां पे जहां पे मैं कहूंगा फला बिन फला एंड पे जाके, तो वहां पे आपने अपने दुश्मन का नाम लेना, ठीक है ना जी। मैं वहां पे फला बिन फला कहूंगा, यानी कि इससे मुराद ये है कि जो दुश्मन है आपका उसका और उसकी वालदा का आपने वहां पे नाम लेना, ठीक है। अगर आपको वालदा के नाम का नहीं मालूम तो वहां पे मैं वो अल्फाज अदा करूंगा, तो आपने उन अल्फाज को भी साथ साथ अदा करना है, ठीक है जी। तो इससे आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो पीछे करके आप दोबारा भी, मतलब आपको नहीं साथ मिला जा रहा तो आप दोबारा भी साथ मिल सकते हैं। इससे अमल होगा ये कि अमल मैं करूंगा आपकी जगह पे और आपने सिर्फ सुनना है। अमल करने से पहले आपने अपनी रूहानी निस्बत कायम करनी है, ताकि आपकी जगह पे अगर मैं अमल कर रहा हूं तो आज़ारी बात है, अमल को कामयाब अगर करना है तो आपकी रूहानी निस्बत होना जरूरी है। अगर आपके हमारे साथ रूहानी निस्बत नहीं अगर आप कायम करते, आप कहीं भी बैत है कहीं भी मुरीद है, तो वो एक अलहदा बात है। आप सिर्फ अपनी इस अमल के लिए हमारी रूहानी निस्बत, हाँ मुस्तकिल जो रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर इस अमल के लिए आप रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अमल सुनना है ना, तो अमल करना है, तो वो जारी बात है, अमल अब मैं आपकी जगह पे कर रहा हूँ। आप अगर खुद करना चाहते हैं वो भी मैं आपको तरीका समझाता हूँ। तो जो नहीं खुद कर सकते तो वो सिर्फ इस 5-7 मिनट की वीडियो को सुन ले, और जो डाउनलोड करके सुनेगा ना उसको कोई इजाजत नहीं, भाई 10 मिनट गुजर गए हैं, 5-7 मिनट की वीडियो और है, तो इसलिए ना 16-17 मिनट की वीडियो है, तो ये क्या डाउनलोड आपने करनी, ठीक है ना। तो इसको आप सेव कर लें, उसके बाद आप इसको रोजाना सुन लिया करें, तो 3 दफा आपने, मगर ना आप खुद ही कर लें जैसे आप। अच्छा जी, नियत करें जी, अमल शुरू करते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे करना है। हम सबसे पहले आसार लगाएंगे, आसार से पहले आप नियत करेंगे, यहां से नियत से काम शुरू हो जाएगा, फिर अमल शुरू हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है जी। नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं, आपने मेरे साथ अल्फाज दोहराने हैं। नियत करती हूं या नियत करता हूं, आप मर्द है या औरत है, आप देख लें कि इस अमल को करने के लिए मैं आस्ताना आलिया हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर मुर्शद पीर रब्बानी सरकार से रूहानी निस्बत कायम करती हूँ। रूहानी फैज़ के लिए मेरी हिफाजती आसार लगाया जाए, हर किस्म के फितने से, हर किस्म के शर से, मुसीबत से, आजमाइश से, परेशानी से, जादू जिन्नात असेब से, आसार से, शैतानी अमलियात, शैतानी आमिलिनों से मेरी मुकम्मल हिफाजती आसार लगाया जाए, ठीक है। अब हो गया, ये नियत होगी, ये आपने कर लेनी, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं है सिर्फ आप सुन लें, सुनने के बाद 1-2 लफ्ज मैं नियत करता हूँ, बस इतना ही कह दें आप, या मैं नियत करती हूँ, तो अल्फाज जो मैंने बयान किए इन पे आपका एतकाद होना चाहिए, यानी कि इन्हीं अल्फाज को आप रिपीट करना चाहिए, तब भी ये आप कहें कि जो अल्फाज कहेंगे मेरे लिए, तो आपकी नियत होगी जी आपकी। अब आसार शुरू हो, ठीक है जी। अब आसार लगा के मैं अमल करने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील
तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माकूल कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे अमल खत्म हो गया ना, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो अब आपने अपने दुश्मन का चेहरा का तस्वुर रख के ऐसे करना है, तो सारे आपके जितने असलात है शैतानी वो सब दुश्मन की तरफ चले जाएंगे। अब आपने नियत करनी है, ठीक है, नियत के साथ अमल के बाद वाली नियत जो मकसद है, ये अमल मैंने जो किया है, इस अमल की रूहानी नियत करता हूँ, इस अमल की रूहानी ताकतें जो है वो जाए, मेरा फला बिन फला दुश्मन है, उस दुश्मन के साथ जो आप करना चाहते हैं वो करें, दुश्मन की जुबान बंदी वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दुश्मन की जो भी आप दुश्मन के साथ, और इस अमल को करने के बाद इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं, वो रूहानी ताकतें जो सी है वो जाए और जाकर जो सा है काम को मुकम्मल करे, और काम को कंप्लीट करने के बाद उन सबको रूहानी इजाजत है। अब आप समझ लें कि आपने अमल कैसे करना है, और इख्तिताम पे मैं दुआ करूंगा, उस दुआ में आपने मेरे साथ शामिल होना है, ठीक है। पहले आप समझना भी जरूरी है ना, दुआ में आपने जब शामिल होना है तो वो आप अमल की असल बुनियाद, असल जड़ है। तो इधर से रूहानी जो फैज़ है आस्ताना अलिया पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार के आस्ताने पाक से, और आपका रूहानी वो एक जो रूहानी ताकतें आपके साथ है, वो एक आपका एक दुआ के जरिए ना उनका एक सिलसिला होगा, वो अल्लाह के फजल से होगा। कैसे, वो समझिए। आपने इस अमल को अगर करना है तो आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ना है। मैंने 21 मरतबा नहीं पढ़ा, मैंने उतनी मरतबा पढ़ा है जितनी मरतबा मेरी मतलब हमने इसके अमलियात किया होते हैं ना, इसको पढ़ा होता है, तो इसकी 1.25 लाख की पढ़ाई की होती है, तो उसको मुकम्मल किया होता है, तो हमारी होता है 3 मरतबा या 7 मरतबा हम पढ़ ले तो हमारा 21 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आपने इसको अगर आपने खुद करना है तो आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, समझ आ रही, वो आपने आसान लगाना है जैसे। उसके बाद आपने 27 टाइम सूरह फील पढ़नी है, जो मैंने पढ़ी है, ठीक है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ठीक है जी। ये सूरह फील 27 टाइम पढ़नी है, और सूरह फलक भी आपने 27 टाइम। मैंने कितनी मरतबा पढ़ी है ये आप छोड़ दे, मैंने उतनी मरतबा पढ़ी है जितनी दफा मैं इसका आमिल था, ठीक है ना, उस अमल से मैंने इसको पढ़ा है अपनी तरतीब से। आपके लिए तरतीब हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 27 टाइम आपने सूरह फील, 27 टाइम आपने सूरह फलक, ठीक है जी। 27 मरतबा सूरह फील पढ़नी, 27 मरतबा सूरह फलक, लास्ट में आपने फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना। पढ़ने के बाद आपने अपना जो सा इस अमल को उसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको बताया, नियत वगैरह ये वो, और आप इस अमल को 3 दिन कर ले, ईद के या ईद के बाद किसी दिन भी 3 दिन कर ले, ठीक है जी। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया जी। अब आपने अमल को मुकम्मल करके दुआ मांगनी है। दुआ मांगने का तरीकाकार ये है कि आपने पूरे दिल से इस यकीन से दुआ मांगनी कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो भी मेरी दुआ में शामिल है, और अल्लाह का फजल भी शामिल है, और मुझे इस अमल के बाद कामयाबी मिलेगी। दुआ में
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। ऐ मालिक व मौला, ये जो मैंने कुरान पाक का अमल किया, ऐ अल्लाह मेरी इसमें नीयत ये है कि तेरी दस्ते गैब से जो मदद आई है, ऐ मालिक व मौला मैं इस लायक नहीं, मैं कामिल नहीं, लेकिन अल्लाह तूने जो मेरी मदद फरमाई इन शैतानी ताकतों के सामने, ऐ अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह इसमें मेरी और मेरी औलाद की, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरी बीवी की, मेरे शोहर की, ऐ अल्लाह सब घर वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मेरे घर की हिफाजत फरमा। हर किस्म के शैतानी जिन्नात, शैतानी मौक्कलात, शैतानी आमिलीनों से, शैतानी हासदीनों से ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ या मदद मांगती हूँ। ऐ मालिक मौला मैं तेरा बंदा हूँ या मैं तेरी बंदी हूँ। ऐ अल्लाह इस वक्त मेरे साथ पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से भी जो दुआ में शामिल है, ऐ अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पर रहमो करम फरमा। ऐ अल्लाह इस अमल के बाद होने वाली हर किस्म की रजाअत से मुझे महफूज फरमा। ऐ अल्लाह मुझे अपनी दस्ते गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह इस अमल के बदले जो मुझे नेकियां आता हो अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा के, ऐ अल्लाह उन नेकियों के बदले में मेरी जिंदगी से गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका, जादू, जिन्नात, असेब, साया, सहर, शैतानी अमलिया, शैतानी आमिलीनों से मौला करीमा मेरी मुकम्मल हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मुझे रिस्क और कारोबार में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहम करम फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। आप दुआ में भी शामिल हो गए। ये पूरा तरीका जी अमल करने का। बहुत सारे लोग कहते होते थे जी कि वो असल में 40-50 मिनट की वीडियो बन तो जाती है, उसमें बड़ी ज़रूरी बातें करते हैं, यानी कि अमलियात के मुताल्लिक मेरे लेक्चर है बड़े ज़बरदस्त। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा डिमांड यही कर रहे थे जी कि आप हमारे लिए अमल करें। तो भाई मैं किस किस के लिए कर सकता, मुझे एक बताए। एक दिन में नंबर देना बंद कर दिया था, क्यों? इस वजह से कि एक दिन में हजार कॉल नहीं सुनी जाती और सबकी डिमांड ये है। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि हजरत क्या हाल है आपका, आस्ताना पाक का क्या हाल है, मदरसे कैसे चल रहे हैं, क्या मामला है जी, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है जी, आपको खिदमत के हवाले से ताब ना ना ना, इस चीज पे नहीं। बस उनको अपनी होती है चल सो चल, और जनाब साहब आप हमारे लिए कर दें जी, देना लेना कुछ भी नहीं। जाहिर बात है भाई, हम इदारे चला रहे हैं, तुलाबा तालिबात के मदरसे है, पीर खाना है, खानकाई निज़ाम है, मदारस है, बच्चे पढ़ रहे, तो आस्थाना है, सारा निज़ाम है, तो खर्चे अखराजात है। तो कैसे हम अगर 2-2 हज़ार डेली की कॉल सुनेंगे तो हम फिर कैसे अपना घर का निज़ाम नहीं चला सकते? फिर भाई महंगाई का दौर है तो सारे मामलात होते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि आप भी किसी से भी अगर किसी का टाइम लेते हैं तो उस टाइम की आप कोशिश किया करें कि कीमत कम अज कम इतनी अदा करें कि वो कम अज कम आपसे बात करने में खुशी महसूस करे। इदारे हैं तो आप ताउन के हवाले से भी सोचा करें। तो बहरहाल अल्लाह पाक आपको जो उनसे इस अमल में कामयाबी दे, और जिन्होंने रूहानी निस्बत हमेशा हमेशा के लिए कायम की है, मुस्तकिल की है, अल्लाह पाक उनके भी जो उनसे सेहत व आफियत में बरकत अता फरमाए। तो इस अमल के लिए जो उनसे है वो आपको जिस बात की समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं, ज़्यादा तंग ना किया करें। मैं कोशिश करूंगा इस अमल में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आप नंबर वगैरह का भी कोई सिस्टम रख दें ताकि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टच में रहे। कोशिश किए किसी से भी बात करनी हो तो तरीकाकार होता है, इजाज़त वगैरह लेके, टाइम लेके। बहरहाल अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इजाज़त दीजिए।